अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एज से ही रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और कुछ जो प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का मकसद यही है कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, उतनी ज़्यादा महारत हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हासिल होगी। तो देखिए, 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुके हैं एज से रिलेटेड। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं या वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको जितने भी कंसेप्ट या जो भी लॉजिक आपको बताए गए हैं, जो ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ होती हैं, उसके अंदर सब बेसिक बताया जाता है पूरा स्टार्टिंग से। और जो आगे के जो पार्ट होते हैं उसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आगे के पार्ट देखने से पहले प्रीवियस पार्ट या जो स्टार्टिंग के पार्ट है वो ज़रूर देखिए, ताकि आपको लॉजिक और ट्रिक समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे लॉजिक या कैसे ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना है। ओके, तो आज आज की इस वीडियो में भी हम लोग एज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, 37 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी 3 वीडियोस में। आज का जो क्वेश्चन है ये हमारा 38 क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 6 साल पहले करीम और सलीम की उम्र का तनासुब 6 निस्बत 5 था। 4 साल बाद तनासुब 11 निस्बत 10 हो जाता है। तो सलीम की मौजूदा उम्र क्या है, ये मालूम करना है हमको। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हमको जो है फॉर्मेट करना है हमारा इक्वेशन को। क्या है, 6 साल पहले करीम और सलीम की उम्र का तनासुब कितना था, 6 निस्बत 5। तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 निस्बत ये 5 ले लिए। अब ये कब का था, 6 साल पहले का था। ओके, यानी अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो मौजूदा दौर से 6 साल पहले। ओके, और 4 साल बाद, मौजूदा दौर से ही 4 साल बाद। तो देखिए वो 6 साल पहले, वो 6 और 4 साल बाद, ये 4 दोनों का हमको एडिशन करना है। मैंने इस तरह की कंसेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है कैसे। जैसे अभी सपोज 2010 चल रहा है, तो आज से 6 साल पहले अगर हम जाते हैं तो 2004 की बात होती है। ओके, 6 साल पहले। और आज से 4 साल बाद अगर हम जाते हैं तो 2014 की बात होती है। तो हमेशा प्रेज़ेंट से ही कंसीडर करना है, पहले भी और बाद में भी। ओके, तो देखिए प्रेज़ेंट से 6 साल पहले अगर हम गए तो 2004 आ गया, और 4 साल बाद गए तो 2014 आ गया। अब इन दोनों का डिफ़रेंस अगर हम देखेंगे तो कितना आता है हमको, इन दोनों का आता है 10 साल। ओके, 2004 से 2014 तक का कितना डिफरेंस होता है, देखिए 10 साल का होता है। तो इस तरह से आपको इसको कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पर 6 साल पहले और 4 साल बाद की अगर बात हो रही है तो मौजूदा दौर से 6 साल पहले और मौजूदा दौर से 4 साल बाद। तो देखिए 6 साल पहले का तनासुब क्या था, 6 निस्बत 5 था। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का आ रहा है, 10 साल का। तो यहाँ पर हम 10 ऐड करेंगे। ओके, क्या तनासुब हो जाता है, 11 निस्बत 10। यहाँ पर हम लेंगे 11 निस्बत 10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तनासुब मालूम करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना होता है, 6 दहाएं 60 और 11 बचे 55। यानी ये होता है 60 - 55। अगर हम लेते हैं तो कितना आता है, 5 निस्बत। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम साल मालूम करेंगे। देखिए ये 100 और ये 110। ओके, तो 110 में से अगर 100 माइनस होते हैं तो कितना बचता है, 10 बचता है। यानी 5 निस्बत बराबर 10 साल के। ओके, तो 1 निस्बत बराबर कितने साल के, 2 साल के। 5 को 10, 10 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 निस्बत बराबर आ रहा है हमारा 2 साल। अब हमको किसकी उम्र मालूम करनी है, सलीम की मौजूदा उम्र। तो देखिए करीम और सलीम का तनासुब दिया गया, तो ये पहले वाला करीम का है, दूसरे वाला सलीम का है। तो हम क्या करेंगे, 6 साल पहले की उम्र मालूम करेंगे, क्योंकि 6 साल पहले का तनासुब है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 साल पहले की सलीम की उम्र मालूम करेंगे और उसमें 6 साल ऐड कर देंगे तो हमको मौजूदा उम्र मालूम हो जाएगी। तो अब देखिए सलीम का तनासुब कौन सा है, 5 है, और 1 निस्बत बराबर कितना आ रहा है, 2 साल। तो 5 निस्बत बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 साल। लेकिन ये जो बात हो रही है ये 6 साल पहले की बात हो रही है। अभी मौजूदा उम्र अगर हमको निकालनी है तो हमको इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 16 साल। तो कितना आ रहा है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सलीम की मौजूदा उम्र 16 साल आ रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। देखिए क्या है, 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। अगर इनकी मौजूदा उम्र का तनासुब 4 निस्बत 3 है तो बी की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मौजूदा उम्र का तनासुब कितना है इनका, 4 निस्बत 3। यानी ए और बी की मौजूदा उम्र का तनासुब है यहाँ पर 4 निस्बत 3। ओके, अब अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बराबर आ जाता है, ये बी अगर इधर चला गया तो ए की कीमत कितनी आ जाती है, 4b/3। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट
सॉल्यूशन। इसके बाद हमको क्या कहा गया है, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं कि ए की उम्र बी की दुगनी थी। अब अगर ए की मौजूदा उम्र हमने ए कंसिडर करे और बी की मौजूदा उम्र हमने बी कंसिडर करे, तो 6 साल पहले की बात अगर हमको करनी है तो कैसे करेंगे हम, ए माइनस 6 और बी माइनस 6 कितनी थी, ए की उम्र बी की दुगनी थी। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, क्योंकि ए की उम्र दुगनी थी ना, तो बी की उम्र 1 है, तो ए की उम्र कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। अब इनका हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर ऐसे इस तरह से, देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ए माइनस 6, तो वो एज इट इज रहेगा ए माइनस 6। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2b माइनस, ये कितना है 6 है। ओके, तो 2 6 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी, हमने यहाँ पर निकाले, ए की वैल्यू है 4b माइनस 3, फिर ये माइनस 6 इज इक्वल टू 2b माइनस 12। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 6 इधर चला जाता है अगर, तो ये 6 क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, लेकिन -12 और +6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4b/3। ओके, और ये 2b जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे -2b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 6। 6 कैसे आया, 12 में से 6 हमने क्या किया, माइनस किए, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जाके प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाती है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इनकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये 3 को अगर मैं यहाँ पर लेकर जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4b में से 2b गए तो कितना बचता है, 2b बचता है। तो 2b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 इंटू 3, यानी कितना होता है, ये 6 इंटू 3 18 होता है, तो मैं डायरेक्टली 18 लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, ये आ जाएगा 18। अब b की वैल्यू हमको निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18 अपॉन, अब देखिए 2b है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय b होता है ये, तो जो 2 है वो इक्वल के उधर साइड जाके 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 से आता है 18, यानी b की जो मौजूदा उम्र है वो कितनी साल आ रही है, 18 साल आ रही, सॉरी 9 साल आ रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर इसका सही जवाब है 9 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदमी और उसके बेटे की उम्रों की जमा 56 साल है। अगर 4 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना, ये 2 गुना है, 2 गुना हो जाती है, तो उस आदमी की मौजूदा उम्र क्या है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, आदमी की मौजूदा उम्र मालूम करनी है। ओके, अब एक आदमी और उसके बेटे की उम्र की जमा कितनी दी गई है, 56 साल। अब अगर हम फर्ज करते हैं कि आदमी की उम्र x साल है, तो बेटे की उम्र कैसी हो जाएंगी, 56 में से x हम माइनस कर देंगे तो बेटे की उम्र आ जाएंगी। तो हम फर्ज करते हैं कि आदमी की जो उम्र है वो कितनी है, आदमी की उम्र है x, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएंगी, बेटे की हो जाएंगी 56 माइनस x। ओके, ये हो जाएंगी बेटे की उम्र। अब इसके बाद क्या दिया गया है, देखिए दोनों की उम्रों की जमा कितनी दी गई है, 56 साल है। ओके, अब 4 साल बाद जो है एक आदमी और उसके बेटे की उम्रों की जमा 56 साल है, अगर 4 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र का 2, सॉरी यहाँ पे 3 गुना है, ये 3 गुना हो जाती है, तो उस आदमी की मौजूदा उम्र क्या है। तो देखिए 4 साल बाद की बात हो रही है, कितने साल की, 4 साल बाद की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि वालिद की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना हो जाती है। वालिद की उम्र क्या है, एक्स है, यानी एक्स बराबर हो जाता है 2 गुना, किसका 2 गुना, बेटे की उम्र का। तो बेटे की उम्र क्या है हमारी, 56 माइनस एक्स हमने लिए। ओके, सॉरी 3 गुना है ना सवाल में, एक्सट्रीमली सॉरी, 3 गुना हो जाती है, तो सवाल में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए कितने साल के बाद बोला है, 4 साल के बाद, तो देखिए दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, 4 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा उम्र हमने माने आदमी की x साल है और बेटे की x 56 माइनस एक्स साल। क्यों 56 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की उम्रों की जमा 56 आ रही है, तो 56 में से हम आदमी की उम्र निकाल लेंगे तो बेटे की उम्र मालूम हो जाएंगी। तो आदमी की उम्र हमने फर्ज करे x साल है, तो बेटे की उम्र कैसी आएंगी, 56 माइनस एक्स। अब 4 साल बाद की बात हो रही है, तो x जमा 4 आएगा, किसके बराबर है, आदमी की उम्र x जमा 4 आ गई 4 साल के बाद, बेटे की उम्र के 2 गुना के, 3 गुना के, तो बेटे की उम्र का 3 गुना, बेटे की उम्र कितनी है 56 माइनस एक्स। लेकिन कब, ये 4 साल के बाद, ये मौजूदा उम्र है 4 साल के बाद, यानी उसमें 4 हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ओके, अब ये आ जाएगा x जमा 4 बराबर, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 168, 3 को 56 से करेंगे, माइनस 3x, 3 को, ये 3 को x से करेंगे, उसके बाद 3 को 4 से करेंगे, तो ये हो जाता है 3 चौक 12। ओके,
अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ लेंगे और विदाउट एक्स एक तरफ लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स जमा, देखिए ये माइनस का एक्स है, इधर आकर प्लस का एक्स हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा एक्स जमा 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 160, ये 4 जो है यहाँ पर इस साइड में, देखिए यहाँ पे ये जो 4 है इक्वल के उधर साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 है ना। तो ये इन दोनों की अगर हम पहले एडिशन कर लेते हैं 168 और ये 12 की अगर एडिशन कर लेते हैं तो कितना आता है ये आता है 180। अब 180 में से ये जो प्लस का 4 है इधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, ये मैं माइनस करती हूँ। अब x, ये x और 3x कितने हो जाते हैं, 4x, ओके। और इनकी माइनस अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 176 आता है, ओके। अब इसका हम निकालेंगे, x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 176 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 4x है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x होता है, तो 4 जब 176 के साथ इक्वल की दूसरी साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 44। x की वैल्यू कितनी आई, 44। तो x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर करे थे, आदमी की मौजूदा उम्र कंसिडर किए थे, तो वही तो हम निकल कर सामने आई, कितनी आई x की वैल्यू फिर 44 आई, यानी आदमी की मौजूदा उम्र कितनी है फिर 44 है, ओके। कितना आएगा आदमी की उम्र, 44 साल, ओके, 44 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, देखिए 44 या 44 साल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए कुछ कुछ सवालात आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ कुछ सवालात को आपको इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना है। यहाँ पर एज से रिलेटेड क्वेश्चन में ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारी जगह पर होता भी है, जैसे मैंने तनासुब वाला जो दिया कि कुछ साल पहले का तनासुब और कुछ साल बाद का तनासुब अगर दिया जाए तो वहां आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वाले जो सवालात है तो इसमें हमको इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जावेद की मौजूदा उम्र अपने वालिद की मौजूदा उम्र की 1/4 है, 4 साल बाद इनकी उम्र का हासिल जमा 68 साल होगा, जावेद की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब क्या कह रहा है, हम फर्ज करेंगे कि जावेद की उम्र, अगर जावेद की उम्र अपने वालिद की मौजूदा उम्र की 1/4 है, फर्ज करो जावेद की मौजूदा उम्र x है, तो इसके वालिद की उम्र कितनी हो जाएगी फिर, देखिए जावेद की उम्र अगर हमने x कंसीडर करें, ये जावेद की उम्र है, कितनी कंसीडर करें हमने, x कंसीडर करें। अब वालिद की उम्र कैसी है, वालिद की मौजूदा उम्र का 1/4 जावेद की उम्र है, यानी चौथा हिस्सा। तो वालिद की उम्र कैसी हो जाएंगी फिर, वालिद की उम्र हो जाएंगी 4x, यानी वालिद की उम्र उसका 4 गुना है ना फिर। तो वालिद की उम्र कैसे हो जाएंगी यहाँ पर, 4x हो जाएंगी, ओके। जावेद की उम्र x और वालिद की उम्र कैसे हो जाएंगी, 4x हो जाएंगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 साल बाद इनकी उम्र की जमा। अब हमने मौजूदा उम्र कंसीडर करे x साल, तो 4 साल बाद जावेद की मौजूदा उम्र क्या हो जाएंगी, 4 साल बाद जावेद की मौजूदा उम्र हो जाएंगी x जमा 4, ओके। और वालिद की क्या हो जाएंगी, वालिद की हो जाएंगी 4x जमा 4 बराबर। ये 4 साल बाद की बात हो रही है। अब क्या कहा गया, 4 साल बाद इनकी उम्र का हासिल जमा, इनकी उम्र का हासिल जमा कितना होता है, 68 होता है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे, अभी 4 साल बाद की उम्र हमने देख ली है कि 4x और 4x जमा 4 हो रहा है, ओके। तो इनकी उम्रों की हासिल जमा यानी x जमा 4 जमा वालिद की 4 साल के बाद की उम्र क्या आ रही है, 4x जमा 4, कितना हो रहा है, ये 168 हो रहा है, यानी 168 हो रहा है, ओके। अब देखिए ये 4 और ये 4 कितने होते हैं, 8, और ये 1x और ये 4x कितने होते हैं, 5x, यानी ये हो गया 5x जमा 8 बराबर 168। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 8 है ना इसको 168 के साथ उधर लेकर चले जाऊंगी इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ इसको यहाँ पर, क्योंकि प्लेस थोड़ा सा कम पड़ता है यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो ये 5x हो जाएगा 168 माइनस 8 हो गया, क्योंकि ये 4 और 4 8 हो गया, और 2 प्लस में आ रहा है इक्वल के उस साइड में जाकर 168 के साथ वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर कितना आता है, 160 आता है, ओके। सॉरी 68 है, ओनली 168 नहीं है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 68 है। यहाँ पर ये 68 है, ओके। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 4x और ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 68 माइनस 8, तो कितना होता है, देखिए ये 5x बराबर ये हो गया हमारा 60। अब ये 5x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 5 तो इक्वल के उधर साइड जाकर 60 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 60/5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 12। तो जावेद की मौजूदा उम्र पूछा था और हमने जावेद की ही उम्र कंसीडर किए थे x साल, तो जावेद की उम्र कितनी आ जाएंगी फिर यहाँ पर 12 साल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ओके।
अब देखिए यहाँ पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हम लगा सकते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे? देखिए, जावेद की मौजूदा उम्र अपनी वालिद की उम्र की 1/4 है। 4 साल बाद, देखिए 4 साल बाद इनकी उम्रों की हासिल जमा 68 साल होती है। अब 4 साल का अगर डिफरेंस आ रहा है, ये 4 साल बाद की बात हो रही है, तो 4 साल पीछे अगर हमको जाना है, तो हमको जावेद के 4 साल और वालिद के 4 साल, दोनों के 4-4 साल हमको कम करने हैं। मतलब 8 साल हम क्या करेंगे यहाँ पर, कम करेंगे, बराबर। तो 60 में से 68 में से जब हम 8 साल कम करेंगे तो कितना आ रहा है ये, 60 आ गया। ओके, अब देखिए 60 आया। अब इनकी मौजूदा उम्र का जो तनासुब है वो क्या दिया गया है, अगर जावेद की उम्र सपोज, जस्ट अ मिनट, अगर जावेद की उम्र 1 है तो वालिद की उम्र कितनी है, 4 है। क्योंकि 1/4 कहाँ है ना, तो जावेद वालिद की उम्र का 1/4 है। 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है। तो हमेशा एक को ही, मैंने कहा हमेशा एक को ही बेसिक मानकर चलना है। तब देखिए हमने ये 68 से मौजूदा उम्र, उनकी मौजूदा उम्रों की जमा क्या निकाले, 60 निकाले। कैसे, 4 साल बाद की जमा दी गई है 68, तो 4 साल पीछे हम जाएंगे तो हमको मौजूदा उम्र मालूम हो जाएंगी। क्योंकि मौजूदा उम्र से 4 साल आगे अगर हम जाएंगे तो 68 इनकी उम्रों की जमा हो रही है, तो 4 साल पीछे हमको आना है। लेकिन सिर्फ 4 साल पीछे आएंगे क्या, जावेद की उम्र में भी 4 साल जमा होंगे और वालिद की उम्र में भी 4 साल जमा होंगे ना। यानी टोटल हमको कितने साल रिवर्स लेना है, 8 साल लेना है। मतलब 8 साल माइनस करना है। तो कितनी हो रही है इनकी उम्रों की जमा मौजूदा दौर में, 60 साल हो रही है। और मौजूदा तनासुब कितना है, जावेद और उसके वालिद का 1:4। 1:4 कैसे, जावेद की उम्र वालिद की उम्र की 1/4 बोला, यानी वालिद 4 गुना बड़े हैं जावेद से। ओके, तो अब अगर हम इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर 5, ये दोनों की जमा करते हैं ना हम, 1 + 5 अगर हम करेंगे यहाँ पर तनासुब का, तो 5 निस्बत बराबर 60 साल। क्योंकि दोनों की निस्बतों की जमा हम लेंगे और इनकी उम्रों की जमा लेंगे, तो 5 निस्बत बराबर 60 साल होता है। तो 1 निस्बत बराबर कितना होता है, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 होता है। ओके, अब 1 निस्बत बराबर 12 साल आया हमारे पास। तो मौजूदा उम्र किसकी मालूम करनी है, जावेद की। तो जावेद की उम्र का तनासुब 1 ही है, यानी 1 निस्बत 12 ही हुआ। तो मौजूदा उम्र क्या हो गई, फिर इसकी 12 ही साल आ गई। तो देखिए इस तरह से दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो लॉन्ग मेथड इक्वेशन वाला उसके जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समरीन की उम्र अपने वालिद की उम्र का 1/6 है। 10 साल के बाद समरीन के वालिद की उम्र वसीम की उम्र की 2 गुनी हो जाएंगी। अगर वसीम का 8वां जन्मदिन, देखिए क्या कहा गया, अगर वसीम का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया। देखिए यहाँ फोकस करना है, कौन सा जन्मदिन, 8वां जन्मदिन। कितने साल पहले, 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया गया। तो अभी यानी कितवा जन्मदिन होगा उसका, 10वां, यानी अभी फिलहाल वसीम कितने साल का होगा, 10 साल का होगा। ओके, तो समरीन की मौजूदा उम्र क्या है, अब हमको किसकी उम्र निकालनी है, यहाँ पर समरीन की निकालनी। तो जिसकी भी उम्र मालूम करनी है हमको, उसको ही एक्स या वाई जो भी है वो कंसिडर करके चलना है, तो हमको आसानी पड़ती है। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पर वसीम की मौजूदा उम्र मालूम हो गई कि कितनी है, वसीम की मौजूदा उम्र 10 साल है। कैसे निकाले, उसका 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था। तो 2 साल पहले जब वो 8 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, 10 साल का ना। तो वसीम की मौजूदा उम्र कितनी है यहाँ पर, अभी 10 साल है। ओके, तभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अब वसीम की हमको मौजूदा उम्र मालूम हो गई, कितनी है वसीम की मौजूदा उम्र, 10 साल है। ओके, अब क्या कहा गया है, समरीन की उम्र अपने वालिद की उम्र का 1/6 है। यानी अगर समरीन की उम्र सपोज हमने फर्ज करे, क्योंकि समरीन की उम्र हमको मालूम करनी है, तो समरीन की उम्र अगर हमने फर्ज करे x साल है, तो वालिद की उम्र कैसी हो जाएंगी, समरीन की उम्र उनका 1/6 है, यानी वालिद कैसे हो जाएंगे, उससे 6 गुना बड़े, यानी वालिद की उम्र हो जाएंगी यहाँ पर 6x हो जाएंगी मौजूदा उम्र। ओके, अब उसके बाद क्या कहा गया है, देखिए उसके बाद कह रहा है, अगर 10 साल बाद समरीन के वालिद की उम्र वसीम की उम्र की 2 गुनी हो जाएंगी। तो 10 साल बाद अगर हम वालिद की उम्र लेंगे तो कितना आएगा, वालिद की उम्र 10 साल बाद 6x अभी मौजूदा है, 10 साल बाद यानी उसमें हम 10 ऐड करेंगे, क्या हो जाएंगी वो, वसीम की उम्र की 2 गुनी हो जाएंगी। तो वसीम की मौजूदा उम्र कितनी है, 10 साल है। 10 साल के बाद की बात हो रही है, तो वसीम की उम्र में भी हमको 10 ऐड करना पड़ेगा। कितनी हो रही है वो, 2 गुना हो रही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आता है, देखिए 6x + 10 इज इक्वल टू, ये हो जाता है 20, और ये 20, 2 2 20, 2 2 20, तो कितना हो जाता है, ये 40 हो जाता है। ओके, या हम 10 + 10 20 हो जाता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होता है। अब यहाँ पर देखिए 6x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर 10 को हम इधर लेकर आएंगे 40 के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, 40 - 10, तो 6x इज इक्वल टू आता है हमारा 30। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 6 को क्या करूंगी मैं, 30 30 को क्या करूंगी, 6 से डिवाइड करूंगी।
क्योंकि यहाँ पर 6x यानी 6 ज़र्ब x है, ये 6 इंटू एक्स है, तो इक्वल के उधर साइड जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पर 5 निकल कर आती है। ओके, x कितना आया हमारे पास, 5 आया, ये x है, 5 आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या कहा गया, समरिन की उम्र कहाँ गई है, कही गई है यहाँ पर, तो समरिन की उम्र ही तो हमने x कंसिडर किए थे, जो कि कितना आया हमारा, 5 साल आया। तो समरिन की उम्र क्या है फिर, अभी मौजूदा उम्र उसकी 5 साल है। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। समरिन की मौजूदा उम्र कितनी है यहाँ पर, 5 साल है। ओके, तो देखिए इस तरह से इक्वेशन बनाकर भी कुछ कुछ सवाल आपको सॉल्व करने हैं। आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, क्या ट्रिक क्या लॉजिक लगा सकते हैं लगाइए, अगर नहीं कोई लॉजिक लगता है तो सबसे सिंपल आप इक्वेशन बनाकर सॉल्व करिए, उससे बहुत ही आसानी से, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वालिद की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुना है। ओके, वालिद की उम्र जो है बेटे की उम्र की कितनी है, 5 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेटे की उम्र 1 कंसीडर करें तो वालिद की उम्र 5 आएगी। 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुना हो, 3 गुना हो जाएगी। तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा है, देखिए वालिद की उम्र बेटे की उम्र की कितनी है, 5 गुना। यानी यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे सपोज वालिद, ओके, ये हो गया वालिद और यहाँ पर हमने लिए बेटा। ओके, अब यहाँ पर वालिद की बेटे की उम्र अगर 1 है तो वालिद की उम्र उसके 5 गुना यानी 5 हो जाएंगी। इनका तनासुब कितना हो गया फिर, 1 तनासुब 5। अब कितने साल बाद की बात हो रही है, 10 साल बाद। यानी हम जमा करेंगे यहाँ पर, इसमें कितनी जमा करेंगे हम, यहाँ पर 10 इसमें ऐड करेंगे, दोनों जगह भी 10 क्या होगा यहाँ पर जमा होंगी, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है ना। कितनी हो जाएंगी, बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएंगी। यानी बेटे की उम्र 10 साल के बाद अगर 1 होती है तो वालिद की उम्र 3 गुना यानी 3 हो जाएगी। आपको एक और एक को ही कंसीडर मान के चलना है हमेशा। ओके, अब सबसे पहले हम तनासुब मालूम करेंगे, क्योंकि ये तनासुब है। ओके, तो तनासुब मालूम करेंगे, 5 एका 5, 3 एका 3, यानी 5 माइनस 3 कितना आ गया, ये 2 आया। अब इसके बाद हम साल मालूम करेंगे। साल कितने आते हैं, देखिए 3 दहाएं 30, 10 एका 10, यानी यह आता है 30 माइनस 10 कितना आता है, 20। यानी 2 तनासुब बराबर अगर 20 साल होता है तो एक तनासुब यानी कितने साल, 10 साल के बराबर होंगे। ओके, अब हमको क्या बोला है, तो दोनों की मौजूदा उम्रें निकालनी। तो एक जो है मौजूदा तनासुब क्या था वालिद का और बेटे का, 5 निस्बत 1। ओके, तो बेटे का तो 1 आ गया, यानी बेटे का एक तनासुब यानी 10 साल बेटा है। अब वालिद की उम्र निकालनी है, मौजूदा उम्र, तो वालिद की उम्र बेटे की 5 गुना थी। मौजूदा उम्र में क्या थी, वालिद की उम्र बेटे की 5 गुना थी, तो 10 का 5 गुना, या यहाँ पर हमने देखे निस्बत लिया, हमने वालिद की उम्र का निस्बत कितना लिए थे, 5 गुना यानी 5। तो 10 ज़र्ब 5 अगर हम करेंगे, या बेटे की उम्र 10 साल आ गई उसका 5 गुना करेंगे तो 5 से ज़र्ब देना होगा, तो कितनी आ जाएगी, 50 साल। यानी इनकी उम्र कैसी आ रही है, 10 साल बेटे की और 50 साल जो है यहाँ पर वालिद की उम्र आ रही है। ओके, तो ऑप्शन हमको देखना है 10 और 50 का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है। तो देखिए 10 और 50 का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो 10 साल बेटे की उम्र और 50 साल जो है वालिद की उम्र आती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम के वालिद की उम्र राम की उम्र की 4 गुना है। 5 साल पहले उसके वालिद की उम्र राम की उस वक्त की उम्र से 9 गुना थी। तो राम की मौजूदा उम्र यहाँ पर हमको क्या करना है, मालूम करनी है। ओके, अब हम यहाँ पर पहले ये देखेंगे क्या है, यहाँ पर राम की वालिद की उम्र राम की उम्र की कितनी है, 4 गुना है। यानी अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं सपोज ये वालिद है, ओके, और यहाँ पर अगर हम राम को लेते हैं तो राम की अगर 1 है तो वालिद की कितनी हो जाएंगी, 4, क्योंकि 4 गुना है। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर माइनस करेंगे। उसके वालिद की उम्र राम की उस वक्त की उम्र की 9 गुना थी। यानी अगर यहाँ पर राम की 1 है तो वालिद की कितनी आएंगी, 9 आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर निस्बत और साल का जो है रेशो मालूम करेंगे। तो देखिए ये हो जाता है 9 एका 9, 4 एका 4, तो 9 माइनस 4 कितना होता है, 5, यानी ये 5 निस्बत आया। अब इसके बाद हम साल मालूम करेंगे, 5 नाम 45, 5 एका 5, यानी ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर कितना आता है, 40, यानी 5 रेशो बराबर 40 साल। तो एक रेशो यानी कितना, तो एक बराबर आएगा, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 8 साल, यानी एक रेशो बराबर 8 साल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको किसकी मालूम करनी है, राम की मौजूदा उम्र क्या है हमको ये मालूम करनी है। तो एक निस्बत ही राम का था, कभी भी अगर हम लेंगे, पहले लेंगे अगर 4 साल पहले तो भी उसका तनासुब 1 ही था,
मौजूदा लेंगे तो भी उसका तनासुब एक ही है। यानी यहाँ पर ये जो एक तनासुब बराबर 8 साल, ये राम की ही मौजूदा उम्र हमको मालूम हो गई, क्योंकि राम की मौजूदा उम्र का तनासुब कितना है, 1 है। और वालिद उसके 4 गुना है। अगर सपोज हमको कहा जाए कि वालिद की उम्र मालूम करो, तो वालिद उसके 4 गुना है। यानी हमको क्या करना है, वालिद की अगर एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस 8 को जो है 5 से ज़र्ब देंगे, यानी ये आ जाएगा 40 साल वालिद की मौजूदा उम्र। ओके, तो दोनों की आ गई, लेकिन हमको सिर्फ राम की पूछा है, तो राम की कितनी है यहाँ पर, 8 साल। तो कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राम की मौजूदा उम्र 8 साल निकल कर आई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी। अगर 10 साल के बाद सचिन 10 साल का होगा तो अजय की मौजूदा उम्र क्या है? अब देखिए, अगर रेशो नहीं दिया जाए, तनासुब नहीं दिया जाए, तो ऐसे सवालात को जहाँ पर जमा तफरीक वगैरह दी जाए, तो ऐसे सवालात को आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि रेशो वाले सवालात को हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रेशो नहीं दिया जाता है वहाँ पर हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, सपोज अगर हमने फर्ज करे कि सचिन की मौजूदा उम्र एस है। ओके, सचिन की मौजूदा उम्र हमने क्या फर्ज करे, एस है। ओके, और अजय की मौजूदा उम्र हम निकालेंगे, अजय की मौजूदा उम्र ए है। अब अगर 10 साल पहले की बात हो रही है, तो मौजूदा उम्र अगर एस है, एस साल है, तो 10 साल पहले कैसे निकालेंगे, एस माइनस 10 निकालेंगे। ओके, तो देखिए 10 साल पहले, जस्ट अ मिनट। ओके, तो 10 साल पहले कैसे निकालेंगे हम, देखिए अगर 10 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, अगर 10 साल पहले की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सचिन की हो जाएंगी एस माइनस 10। ओके, अब कैसी है 10 साल के बाद की उम्र, क्या कह रहा है, 10 साल पहले सचिन की उम्र, तो 10 साल पहले सचिन की उम्र कैसी हो जाएंगी, मौजूदा उम्र एस है, तो 10 साल पहले एस माइनस 10 किसके बराबर है, अजय की उम्र के 2 गुनी के बराबर है, दुगनी के बराबर है। यानी अजय की उम्र क्या आ जाएंगी, फिर 10 साल पहले ए माइनस 10 हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा उम्र ए है, उसके 2 गुना, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम। ओके, अब क्या आएगा इसका इक्वेशन हम देख लेंगे, एस माइनस 10, ये एज इट इज हम इसको रहने देंगे चाहे तो। अब क्या बोल रहा है, अगर 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा। अब 10 साल के बाद की अगर बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 10 साल बाद की अगर बात हो रही है, तो सचिन की अभी की उम्र कितनी है, एस है। 10 साल बाद यानी कितनी हो जाएंगी, एस जमा 10 हम करना पड़ेगा, किसके बराबर है, 30 साल के बराबर, सॉरी 40 साल के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर s बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 10 अगर हम करेंगे, तो s बराबर कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। अब s बराबर 30 जो है हमको इस इक्वेशन में रखना है, s माइनस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस 10, ये वाला इक्वेशन आप लिख लीजिए। इस इक्वेशन में हमको s की जगह पर 30 रखना है। ओके, तो ये मैं रब कर देती हूँ अभी। तो देखिए s इज इक्वल टू कितना आया हमारा, s इज इक्वल टू आया 30। अब ये वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रखेंगे। ओके, इस वाले इक्वेशन में हम x की वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए s की जगह पर क्या आएगा हमारा, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस ये आ जाएगा 20। ओके, अब ये आ जाएगा 30 में से 10 गए 20। अब ये माइनस का 20 जो है ये वाला इक्वल की इधर साइड आकर प्लस का 20 हो जाएगा, और ये 2a एज इट इज उसकी जगह पर रहेगा। ये हो जाता है 40 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो कैसे आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी 40 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 0 के 0। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, देखिए a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20 ईयर्स। तो अजय की ही हमको मौजूदा उम्र मालूम करनी थी, और अजय हमने ए कंसीडर किए थे अजय की उम्र को। तो अजय की उम्र कितनी निकल कर आई यहाँ पर, 20 ईयर्स या 20 साल जो है इसकी मौजूदा उम्र होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवीन की उम्र रीना की 2 साल पहले की, ये सॉरी 2 साल पहले है यहाँ पर। ओके, 2 साल पहले की उम्र की 2 गुनी थी। अगर दोनों की मौजूदा उम्रों का फर्क 2 साल है, तो परवीन की मौजूदा उम्र क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनकी दोनों की मौजूदा उम्रों का फर्क कितना दिया गया है, 2 साल दिया गया। अब अगर हम फर्ज करेंगे परवीन की उम्र अगर हमने कंसिडर की है, सपोज परवीन की उम्र है, देखिए परवीन की उम्र कितनी है हमने कंसिडर की है, सपोज परवीन की उम्र यहाँ पर अगर हमने पी लिए, ओके, और रीना की उम्र अगर हमने आर लिए,
रीना की उम्र अगर हमने आर लिया तो दोनों की उम्रों का फर्क कितना आ रहा है, परवीन और रीना की उम्र का मौजूदा उम्र का फर्क कितना दिया गया है सवाल में, 2 साल दिया गया, यानी पी माइनस आर बराबर आ जाएगा 2 साल। तो आर की वैल्यू कैसी निकलेंगी, आर इज इक्वल टू, या इसके ही आगे कर देती हूँ मैं, आर इज इक्वल टू निकलेगा पी -2। ओके, आर इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, सॉरी पी प्लस टू आना चाहिए ये, नहीं इनकी उम्रों का फर्क ही दिया गया है ना, तो p -2 ही आएगा, यानी r की उम्र अगर हमको निकालेंगे तो p की उम्र से 2 साल कम आएगी, और p की उम्र अगर निकालनी है तो वो r की उम्र से 2 साल, यानी दोनों की उम्रों का फर्क यहाँ पर 2 साल का दिया गया। तो r की उम्र कैसी आ जाएगी, p-2 आ जाएंगी। ओके, अब ये हमने यहाँ पर इसको रेडी रखना है, ये एक इक्वेशन है हमारा। अब उसके बाद हमको क्या बोला गया है, देखिए परवीन की उम्र रीना की 2 साल पहले की उम्र की 2 गुनी थी। ओके, अब परवीन की उम्र अगर मौजूदा उम्र सपोज हमने पी कंसीडर की है, तो यहाँ पर परवीन की उम्र कैसी है, रीना की 2 साल पहले की उम्र। तो रीना की मौजूदा उम्र क्या आई अभी हमारी, यहाँ पर देखिए रीना की मौजूदा उम्र हमने यहाँ पर निकाले, क्या आई, p-2 आई। तो p-2 अभी मौजूदा उम्र है, और इससे 2 साल पहले की उम्र हमको निकालना है, तो और -2 इसमें से करेंगे। इसकी कितनी है परवीन की उम्र, 2 गुना है, यानी 2 से इसको क्या करेंगे हम, ज़र्ब देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए p इज इक्वल टू आ जाएगा, यह आ जाएगा 2p माइनस, इसको 2 से ज़र्ब देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, इसको अगेन ये 2 से ज़र्ब देंगे तो ये भी आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का साइन है इसके लिए माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा p-2p इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर आएगा -8, क्योंकि दोनों को माइनस का साइन है। ओके, तब यहाँ पर देखिए ये p में से 2p गया, तो ये भी हम इक्वेशन उल्टा कर रहे हैं, छोटा यानी ये 1p है और ये 2p है, तो 1p में से 2p जा सकता है क्या, नहीं, तो हम रिवर्स करेंगे, यानी 2p में से 1p निकालेंगे, तो ये -p एक्चुअली आएगा, -p इज इक्वल टू -8, तो दोनों जगह का माइनस का साइन हट जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो परवीन की जो मौजूदा उम्र है वो कितनी आ रही है, 8 साल आ रही है। ओके, तो क्या जवाब है इसका, फिर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 साल जो है परवीन की मौजूदा उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 साल पहले वसीम की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी, वसीम अभी 17 साल का है, तो विकास की उम्र क्या है। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। देखिए क्या कहा है, 5 साल पहले अगर हम फर्ज करते हैं वसीम की उम्र, अगर हमने फर्ज करे x साल है, ओके, सॉरी विकास की उम्र हमको जिसकी मालूम करनी है वो हम फर्ज करते हैं, तो विकास की उम्र अगर हमने फर्ज करे x साल है, ओके, तो अब यहाँ पर 5 साल पहले की बात हो रही है, तो विकास की 5 साल पहले की उम्र कितनी आ जाएंगी, x-5 आ जाएगी बराबर। अब ये किसके बराबर है, देखिए x-5 यानी विकास की उम्र, और वसीम की उम्र कैसी आ जाएंगी, दोनों की, वसीम की उम्र अभी 17 साल है अगर, तो 5 साल पहले अगर उसकी उम्र निकालनी है तो 17 - 5 हमको करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, वसीम की 5 साल पहले की उम्र कितनी आ जाएंगी, 12 साल आ जाएंगी, क्योंकि अभी वसीम की उम्र हमको दे रखी है 17 साल, हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले अगर वसीम की उम्र निकालना है तो 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, तो ये जो वसीम की अभी 5 साल पहले की जो उम्र है वो किसके बराबर है, विकास की उम्र की 1/3 के, यानी यहाँ पर हम लेंगे इसको 1/3 जो है विकास की उम्र के बराबर जो है वसीम की 5 साल पहले की उम्र है, यानी वसीम की 5 साल पहले की उम्र हमारी कितनी निकल कर आई, 12 साल। कैसे 12 साल, अभी उसकी उम्र 17 साल दे रखी है, हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 17 में से 5 निकल गए, कितने बचे, 12 साल। तो वसीम की 5 साल पहले की उम्र विकास की उम्र की 1/3 है, तो विकास की हमने उम्र कंसीडर करे x साल, 5 साल पहले अगर विकास की उम्र निकालनी है तो ये हो जाएगा x-5, उसका कितना 1/3 जो है ये वसीम की 5 साल पहले की उम्र है। ओके, समझ में आ रहा है आपकी इक्वेशन कैसे बना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 है ना, ये 3 यहाँ पर डिवीजन में है, तो 12 के साथ इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू 12 इंटू 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब हमको x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x इज इक्वल टू कैसे आएगा, देखिए ये जो 5 है ना यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर कैसे है, माइनस में है, तो इक्वल के उधर साइड में, यानी एक साइड से दूसरी साइड में, जैसे ये इक्वल का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में कोई भी नंबर जब जाता है तो वो उसके साइन का अपोजिट हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस, और मल्टीप्लाई है तो डिवीजन, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 36 प्लस कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर इनका हम एडिशन करते हैं तो कितना आता है, ये
41 आता है, यानी हमने किसकी उम्र कंसीडर करे थे? x साल विकास की, और मालूम भी किसकी करनी है हमको? विकास की ही उम्र मालूम करनी है। तो विकास की उम्र कितनी निकल कर आई यहाँ पर? 41 निकल कर आती है। तो कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही जवाब होगा, ये विकास की मौजूदा उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कमला की शादी 6 साल पहले हुई, आज इसकी उम्र शादी के वक्त की उम्र की 1/4 गुना थी। इसके लड़के की उम्र इसकी मौजूदा उम्र की 1/10, तो उसके लड़के की उम्र क्या है? ये आपको मालूम करना है। तो देखिए इस सवाल को आप होमवर्क में करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।